पुरुष कर्ण पिशाचिनी की साधना करता है वो हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर हो जाता है। वो अपनी बेटी, अपनी बीवी, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। नमस्कार, खौफनाक किस्से में मैं आपका स्वागत करती हूँ। खौफनाक किस्से में आज जिस खौफनाक विषय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है कर्ण पिशाचिनी साधना। कर्ण पिशाचिनी साधना को सबसे आसान साधना माना जाता है क्योंकि ये मात्र 41 दिन में पूरी हो जाती है और जो व्यक्ति इस साधना को पूरा कर लेता है उसे धन की बेहद सारे धन की प्राप्ति होती है। मतलब उसे वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल सब चीज़ें पता हो जाती हैं। वो जो भी चीज़ जानना चाहता है कर्ण पिशाचिनी उसे कान में आकर सब कुछ बता देती है। उसे हर चीज़ का पता चल जाता है। उसके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहती। ये सारी चीज़ें देखकर ही अक्सर लोग इस साधना को करने की गलती कर बैठते हैं क्योंकि ये साधना इतनी भी आसान नहीं होती है जितना कि इसे यूट्यूब पर, इंटरनेट पर और पता नहीं कहाँ कहाँ आर्टिकल्स में बताया गया है कि बहुत आसान है, 41 दिन में कर लो, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। पर याद रखिए, इन चीज़ों से जितनी चीज़ें आपको मिलती है, जितना ये चीज़ें आपको देती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपसे ले लेती है। मान के चलिए आपके पास धन दौलत बहुत सारी है, लेकिन अगर आपका परिवार ही आपके साथ नहीं है तो आप उस धन दौलत का क्या करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो कर्ण पिशाचिनी साधना होती है ना, इसे करना तो बेहद आसान होता है, लेकिन इसके जो नियम होते हैं इसे करने के बाद वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। ये जो साधना होती है ना, ये तामसिक साधना होती है और इस साधना को पूरा करने के बाद जो कर्ण पिशाचिनी होती है उस पुरुष से विवाह कर लेती है और उससे कई वायदे लेती है, कई वचन लेती है। वो ऐसे वचन लेती है जिन्हें निभा पाना काफ़ी कठिन होता है। वो ये वचन लेती है उस पुरुष से कि ज़िंदगी भर उसे कर्ण पिशाचिनी के साथ रहना होगा। वो कर्ण पिशाचिनी के सिवा किसी भी औरत की तरफ देख तक नहीं सकता है। ये अपनी बेटी, अपनी बीवी, यहाँ तक कि अपनी माँ के पास तक नहीं जा सकता है, उनसे बातचीत तक नहीं कर सकता है क्योंकि और अगर वो ये साधना करने के बाद, ये वचन देने के बाद वो किसी भी वायदे को तोड़ता है तो उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। जो कर्ण पिशाचिनी उसका साथ देती है ना, वो उसके लिए भक्षक भी बन जाती है। उसे इतनी पीड़ा दी जाती है, उसको इतना मानसिक तौर पे परेशान कर देती है कि वो अपनी जान तक ले लेता है। इसीलिए यही कहा जाता है कि इसे वही इंसान करे, वही व्यक्ति इसको करे जो तांत्रिक बनना चाहता हो या तो फिर इसी तरह की विद्याएं जो है सीखना चाहता हो। अदरवाइज़ नॉर्मल व्यक्ति को, साधारण मनुष्य को जो है इस तरह की कोई साधना नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये महज 41 दिन में हो तो जाती है और एक बार अगर इंसान ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता, लेकिन इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं, बहुत भयानक हो सकते हैं। आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी काफ़ी कुछ भुगतना पड़ सकता है। अक्सर आपने इंटरनेट सर्फिंग करते टाइम बहुत सारी चीज़ें कर्ण पिशाचिनी के बारे में पढ़ी होगी, बहुत सारी जगह देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो कर्ण पिशाचिनी है ना, जैसे ही उसकी साधना कर लेते हैं आपको ऐसे लगता है कि धन की बाढ़ आ रही है आपके घर में। जहाँ हाथ लगाएंगे ना वो चीज़ सोना हो जाती है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। एक टाइम पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, जो मांगोगे ना वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। लेकिन जब ये पिशाचिनी लेने पर आती है ना तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसीलिए आधा अधूरा ज्ञान लेकर इस तरह की साधनाएं नहीं करनी चाहिए। बेशक जो लोग अपने मन में ठान चुके हैं ना, उनको मेरी बातें बकवास लग रही होंगी, लेकिन इस बात में सच्चाई है। आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है ये साधना करना। इसीलिए अगर आपके मन में 1% भी विचार है ना कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आपको दोबारा अपने परिवार के बारे में सोच लेना चाहिए। ये जो साधना है ना, जब आप इसे करना शुरू करते हैं ना तो मात्र साधना के तीसरे चौथे दिन में ही भूत प्रेत आपको दिखने लग जाते हैं। वो आपके पास आकर बैठने लग जाते हैं। बहुत बुरी साधना होती है, बहुत मुश्किल साधना होती है। ये हर कोई नहीं कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस साधना में मल मूत्र का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि साधारण इंसान के बस की बात नहीं होती है।
और अगर इस तरह की साधनाएं बीच में छोड़ी जाती है तो उनके परिणाम बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। आपने हनुमान जी की सिद्धि के बारे में बहुत सुना होगा, क्योंकि आजकल उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जो है चर्चा में है, चर्चा का विषय है हनुमान सिद्धि। लेकिन अगर किसी कारणवश आप उस सिद्धि को पूरा नहीं कर पाते हैं, हनुमान सिद्धि नहीं कर पाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो आपको कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो हनुमान जी की सिद्धि है, भगवान है, वो हमारे इष्ट है। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनके भक्तों को तनिक भी जो है कोई भी समस्या आए। लेकिन ये जो कर्ण पिशाचनी सिद्धि है या किसी भी तरह की तांत्रिक तंत्र तरह की जो सिद्धियां होती हैं, अगर आप उन्हें पूरा नहीं कर पाते हो, शुरू कर लेते हो लेकिन बीच में किसी कारण से आप छोड़ देते हो, तो उसके परिणाम जो है ना बहुत भयानक होते हैं। मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से आपको इतनी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी जान तक दे देता है, वो इतना परेशान हो सकता है। इसीलिए अगर आपके मन में तनिक भी विचार है, अगर आपका भी पूरा घर परिवार है और आप भी सोच रहे हैं कि मैं भी ये सिद्धि करूं, ये करूं, तो आपको दोबारा एक बार सोच लेना चाहिए। साथ ही साथ ये माना गया है कि जो कर्ण पिशाचनी की साधना होती है, सिद्धि होती है ना, इसमें आपका कोई साथ नहीं दे सकता। आप किसी जो गुरु होते हैं ना आपके, उनसे आप विधि ले सकते हो इसकी, पर साधना आपको खुद करनी होती है, जो कि बेहद कठिन होती है। साधारण इंसान के बस की बात नहीं होती है ये साधना करना। खैर, हमारा काम सिर्फ आपको सचेत करना था, आपको सलाह देना था। अब इस पर कितना अमल करना है, क्या करना है, वो सब आपका डिसीजन है। आपको अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आप तक लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।